नमस्कार। आज हम बात करेंगे अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन की। अनाधिकृत ट्रांजैक्शन अर्थात बिना अनुमति के आपके बैंक अकाउंट से, आपके यूपीआई के माध्यम से, नेट बैंकिंग के माध्यम से, आईएमपीएस, एनईएफटी, जो भी इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग के चैनल्स हैं, यदि उनके माध्यम से कोई ट्रांजैक्शन हो जाता है जिसमें आपको जानकारी नहीं है, आपकी अनुमति नहीं है, उससे हम कहते हैं अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन। अनुमति से मतलब ये भी है कि आपके अकाउंट से आपने पिन नहीं बताया, यूपीआई पिन नहीं डाला, या आपके खाते में नेट बैंकिंग एक्टिवेट ही नहीं थी, तब भी ट्रांजैक्शन हो गया, या आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर की डुप्लीकेट सिम इशू हो गई, ऐसी स्थिति में आपके अकाउंट से ट्रांजैक्शन हो गया जबकि आपने आईडी पासवर्ड अपना नहीं बताया। तो जो ट्रांजैक्शंस आपके विदाउट पिन, आईडी, पासवर्ड अर्थात लॉगिन क्रेडेंशियल के होते हैं, आपके अकाउंट से कट जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन। तो अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन में कस्टमर की क्या लायबिलिटी होगी, बैंक की लायबिलिटी होगी, ये हमें पता होना जरूरी है। उसी हिसाब से हमें रिपोर्टिंग करना भी जरूरी है, क्योंकि यहाँ यदि किसी के साथ कभी भी कुछ साइबर फ्रॉड होता है तो सबसे ज़्यादा जरूरी है उसकी समय पर रिपोर्टिंग, और वो अमाउंट वापस कैसे मिलेगा इस पे फोकस करना। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा विशेष गाइडलाइंस जारी की गई जिसको हम कहते हैं कस्टमर प्रोटेक्शन लिमिटिंग लायबिलिटी ऑफ कस्टमर इन अनऑथराइज्ड इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग ट्रांजैक्शन। इसमें कस्टमर की कितनी लायबिलिटी बनेगी ये आरबीआई के द्वारा निर्धारित किया गया है। तो इस गाइडलाइंस के कुछ महत्वपूर्ण क्लॉज हैं, जिसमें तो पहला है जीरो लायबिलिटी ऑफ कस्टमर, अर्थात किन मामलों में कस्टमर की जीरो लायबिलिटी होगी। तो पहला, यदि कोई भी अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन बैंक की लापरवाही से होता है, या बैंक की गलती से होता है, या बैंक के किसी कर्मचारी का उसमें कोई रोल है, ऐसी स्थिति में 100% लायबिलिटी बैंक की होगी, कस्टमर की 0% लायबिलिटी होगी। कंप्लीट कंपनसेट करेगा बैंक जो भी नुकसान आपको हुआ है। दूसरी कैटेगरी है थर्ड पार्टी सिक्योरिटी ब्रीच, अर्थात कोई इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन हुआ हो जिसमें ना तो बैंक की गलती आइडेंटिफाई हो रही है और ना कस्टमर की आइडेंटिफाई हो रही है। ऐसी स्थिति में अगर 3 कार्य दिवस में कस्टमर बैंक को इन्फॉर्म करता है, इसको हम कहते हैं थर्ड पार्टी सिक्योरिटी ब्रीच। यदि हैकिंग होती है, थर्ड पार्टी सिक्योरिटी ब्रीच का मतलब हैकिंग भी है, या कोई अदर रीजन से आपके अकाउंट से रुपए निकल जाता है जिसमें ना तो बैंक की गलती है ना आपकी गलती है, और 3 वर्किंग दिवस में आपने रिपोर्ट कर दिया, ऐसी स्थिति में भी कंप्लीट लायबिलिटी बैंक की होगी, कस्टमर की 0 लायबिलिटी होगी। अब इसका सेकंड क्लॉज कहता है अन्य, कि यदि कस्टमर के द्वारा अपने क्रेडेंशियल जैसे एटीएम का पिन, नेट बैंकिंग का पासवर्ड इत्यादि शेयर कर दिया, बता दिया किसी फ्रॉडस्टर को, और उसने बैंक को इन्फॉर्म करने में जो समय लगाया, तो बैंक को इन्फॉर्म करने तक, शिकायत करने तक जितना नुकसान होगा उसकी भरपाई या उसकी जिम्मेदारी कस्टमर की होगी, और बैंक में रिपोर्ट करने के बाद जो भी नुकसान होगा, जो भी ट्रांजैक्शन होंगे, उसकी जिम्मेदारी बैंक की होगी। इसलिए कभी भी यदि आपके अकाउंट से कोई पेमेंट करता है तो जितनी जल्दी संभव हो सके हमें बैंक में शिकायत करना चाहिए। इसके 2 महत्वपूर्ण क्लॉज और हैं। आप जब शिकायत करेंगे तो 90 दिनों में बैंक इसकी जांच करेगी, इसके लिए बैंक बाध्य है। जब आप अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन की शिकायत करेंगे तो बैंक आपके अकाउंट में एक शैडो अमाउंट क्रिएट करेगी। जैसे कई लोगों का क्रेडिट कार्ड फ्रॉड हो जाता है, या कई लोगों का कोई ऐसा कैश क्रेडिट अकाउंट से फ्रॉड हो जाता है जिसमें उनको ब्याज देना पड़ता है ओवरड्राफ्ट लोन से। तो ऐसी स्थिति में अगर बैंक जांच में समय लेती है तो वो ओवरड्राफ्ट लोन अकाउंट में आपका शैडो अमाउंट क्रेडिट कर देगी ताकि आपको ब्याज ना लगे। इसके अलावा जो जांच की जिम्मेदारी है वो बैंक के ऊपर है, जो बर्डन ऑफ प्रूफ है उस पूरी घटना की जांच की जो जिम्मेदारी है वो बैंक के ऊपर है। इसलिए अगर आप के साथ कभी इस टाइप की घटना होती है तो तुरंत आपको बैंक को शिकायत करना है। नो डाउट पुलिस में तो शिकायत करना ही है। 1930 नंबर में हमेशा मैं कहता हूं कि साइबर हेल्पलाइन नंबर, उस पर शिकायत करिए, पर बैंक में भी जितनी जल्दी संभव हो सके आपको शिकायत करना चाहिए। कोशिश करिए कि 3 कार्य दिवस में आपकी शिकायत हो जाए। उम्मीद करेंगे कि आज के विषय पर बनाया गया वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगा, और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।